हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जियोग्राफी का सेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो मैं आपके सामने जियोग्राफी का पृथ्वी के प्रमुख घटक जो है इस टॉपिक को प्रेजेंट कर रही हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से निकलेंगे वो आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। क्लियर? ऑप्शंस आप यहीं से देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट राइट ऑप्शन ही रिपीट करूँगी। ओके। और मैंने इससे पहले हिस्ट्री के टॉपिक्स भी अपलोड किए हैं। प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके उनको प्लीज़ वॉच कीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और मेरे चैनल पे आपको पुराने प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके सेट्स अपलोड किए हैं, आप उनको भी देखिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वो भी आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की संरचना में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? वायुमंडल की संरचना में वायु, गैस, जलवाष्प, धूल के कण। तो यहाँ से वायु जो है ये वायुमंडल की संरचना में शामिल नहीं की जाती। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट वन, और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट क्या मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है, बट फिर भी आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट वन, वायुमंडल की संरचना में निम्नलिखित में से किस प्रकार से है? तो ये ऊंचाई के अनुसार बदलती रहती है। आपको पता है नीचे से ऊपर की ओर जब ग्राफ जाएगा तो ये चेंज होती रहती है। ओके, वायुमंडल का सर्वाधिक भाग जो है वो कैसा भाग स्थित है? तो ये परिवर्तन मंडल में स्थित है। मौसम संबंधी घटनाएं जो है ये किस मंडल में घटित होती हैं? तो परिवर्तन मंडल में। नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सी दूसरी गैस वायुमंडल में अधिक मिलती है? तो ये आती है आपके ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस वायुमंडल से हमारी रक्षा करती है? तो आपको पता है ओजोन लेयर बचाती है ना। नेक्स्ट है, किसी स्थान विशेष पर अल्पकालीन वायुमंडल दशाओं का अध्ययन होता है तो उसे मौसम के अकॉर्डिंगली होता है। वायुमंडलीय दशाओं का ज्ञान का श्री गणेश यानी कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो एनेक्सीमेंडर के द्वारा की गई है। वायुमंडल की ऊपरी परतों की जानकारी का सबसे पहले प्रयास जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था विल्सन के द्वारा। वायुमंडल में क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जानकारी किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? हार्डली आपको क्वेश्चन कहीं पे मिला होगा, तो ये की गई है टी.डी. वोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट वन, वायुमंडल में समताप मंडल में ताप, वायुदाब और आर्द्रता संबंधी जानकारी जो है किस यंत्र में पाई जाती है? तो ये होता है रेडियोमेट्रियोग्राफ में। क्लियर? तो वायुमंडल के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ऑलमोस्ट इसमें सभी क्वेश्चन फोकस किए हैं। नेक्स्ट वन आता है, रेडियो तरंगों को का जो स्तर होता है परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता है रेडियो वेव्स कहाँ होती हैं? आयन मंडल में होती हैं। ओजोन लेयर कहाँ होती है? आपके समताप मंडल में। क्लियर? नेक्स्ट है, वायुमंडल सर्वाधिक गर्म होता है तो दोपहर के बाद। परिवर्तन मंडल की भूमध्य रेखा पर ऊंचाई कितनी होती है? 17 किलोमीटर। परिवर्तन मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी होती है? 7 किलोमीटर। संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 97% जो है ये भाग डैश की सीमा में स्थित है, 50 किलोमीटर की सीमा में। आयन मंडल निम्न परत को कहते हैं तो ओजोन मंडल। इनमें से कौन सी वायुमंडलीय गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सी अस्थायी गैस है? ओजोन। वायुमंडल के सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व जो है वो कौन से होते हैं? जलवाष्प। धरातल के निकट जलवाष्प की मात्रा का प्रतिशत कितना है? तो 1% से 4% तक। जलवाष्प की मात्रा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो जलवाष्प की मात्रा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तापमान का, टेम्परेचर का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मरुस्थलों पर जलवाष्प की मात्रा होती है तो ये 0 होती है। वायुमंडलीय मलिनताओं, इम्प्योरिटीज ऑफ एटमॉस्फेयर में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो वायु। अगेन क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है, सेम क्वेश्चन है। सूर्य ताप की कौन सी क्रिया के धूल के कणों द्वारा नहीं होती है? तो विकिरण, रेडिएशन जो होती है ये नहीं होती। नेक्स्ट, वायुमंडल की पारदर्शिता यानी कि विजिबिलिटी जो है प्रभावित होती है तो धूल के कणों से प्रभावित होती है। वायुमंडल की निचली परत को कहते हैं तो ये मतलब सबसे पहली परत है ना, क्षोभ मंडल कहते हैं उसे, ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में। क्षोभ स्तर यानी कि ट्रोपोपॉज जो है वह क्षेत्र है जो पृथक करता है क्षोभ मंडल और समताप मंडल को। लैप्स रेट, ताप क्षय जो है में अनायास परिवर्तन वायुमंडल किस परत में होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है, मौसम परिवर्तन की छत किस वायुमंडल में? तो आपको पता है मौसम संबंधी घटनाएं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ता मेघों की जननी जो है, मदर ऑफ पल्स क्लाउड जो है किस वायुमंडल परत में मिलते हैं? तो क्षोभ मंडल में। पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट रेज जो है अवशोषण किस मंडल में? आपको पता है ओजोन मंडल में।
तापमान की स्थिरता वायुमंडल की किस परत में मिलती है? तो समताप मंडल में। रसायन मंडल किमोस्फेयर वायुमंडल की इस परत को कहते हैं, तो मध्य मंडल को कहते हैं। निशा दीप्त मेघ नॉटिक्लूसेंट क्लाउड्स जो हैं वायुमंडल की किस परत में मिलते हैं? तो मध्य मंडल में। रेडियो तरंगों के जो स्तर को प्रभावित करता है आयन मंडल, ऑक्सीजन O2 और नाइट्रोजन N2 का आयनाइजेशन किस मंडल में होता है? तो आयन मंडल में। भूमंडल पर जल मंडल का विस्तार कितने प्रतिशत है? तो 71% है। भूमंडल पर जल और थल का विस्तार कितना है? तो 1:2.43। पृथ्वी के धरातल पर जलमंडल का विस्तार कितना है? तो ये 3610500000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आता है उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 19.1% भाग पर जल है। और दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जाए तो 80.9% भाग में। विश्व का सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर जलमंडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? तो नदियां नहीं आती, जबकि महासागर, महाद्वीप के मध्य स्थित सागर और लघु परावृत सागर सारे आते हैं। सबसे बड़ा लघु परावृत सागर कौन सा है? तो ये हडसन की खाड़ी सबसे बड़ा लघु परावृत सागर है। सबसे बड़ा सामुद्रिक खाड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी सामुद्रिक खाड़ी है बेरिंग सागर। जलमंडल का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो जलमंडल का अध्ययन जो है ये किया जाता है ओशनोग्राफी में। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा गहरा गर्त कौन सा है? तो मरियाना ट्रेंच है ये, डीपेस्ट ट्रेंच। यूरोप व अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित महासागर का नाम क्या है? तो ये है अंध महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूरोप के पूर्वी भाग और अमेरिका के पश्चिमी भाग के मध्य स्थित सागर को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रशांत महासागर। अंग्रेजी के एस के आकार की आकृति के समान कौन सा महासागर है बताइए? तो ये है अंध महासागर। नेक्स्ट, विश्व के प्रमुख महासागर एवं उनके सर्वाधिक गहरे गर्त प्रस्तुत हैं। तो प्रशांत महासागर, मैरियाना ट्रेंच, अटलांटिक महासागर, पोर्टोरिको गर्त है। आर्कटिक महासागर में चैलेंजर गर्त है। तो हिंद महासागर में मुंडा गर्त। ये जो जोड़ा है ये गलत है। नेक्स्ट है, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। तो भूमध्य सागर की सीमाएं जो है 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो भूमध्य सागर सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये क्वेश्चन जो है आप पढ़ लीजिएगा। तो कथन सही कौन सा है? पर्यावरण की भिन्नता वनस्पति और जंतुओं के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी है, जबकि पर्यावरण की भिन्नता प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। गलत है। पर्यावरण की भिन्नता समाज के लिए घातक है, ये भी गलत है। उपयुक्त कथन सही है, ये तो अपोजिट में ही आ गया। ओके, नेक्स्ट है, जीवों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक सामुदायिक इकाई जो है ये गलत है, सही आंसर है इसका एक सामुदायिक इकाई। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर रॉन्ग आंसर। जीवोम निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो स्थलीय जलवायु के द्वारा। जीवोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जीवोम में क्या होता है? यहाँ जंतु और वनस्पति की प्रधानता होती है, शब्द से ही पता चल रहा है। जीव कटिबंधों का विभेदन निम्नलिखित में से किस कारक से निर्धारित होता है? तो ये निर्धारित होता है जहाँ पर्यावरण की असमानता होती है। दो विभिन्न जीवों के मध्य विभाजित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं संक्रमिका पट्टी कहा जाता है इसे, या संक्रमिका ऐसे लिखा है ना, ऑप्शन में देख लीजिएगा ढंग से। निम्नलिखित में से किसे आप स्थलीय जीवों में शामिल नहीं करेंगे? तो काई और लिचेन को इसमें शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास के मैदान जीवों का विस्तार निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य है? तो 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के मध्य जो है दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार आता है। निम्नलिखित में से गलत युग्म बताइए। तो ब्राज़ील में कैंपास मैदान है, अर्जेंटीना में पंपास है, अफ्रीका में प्रेरी गलत है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। तो ये C1 इसका गलत रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो घास के मैदान जीवों महाद्वीपों के मध्य भाग एवं समुद्र से दूर है, करेक्ट रहेगा। रेगिस्तान मरुस्थलीय जीवों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो इसमें से राइट आंसर रहेगा, यह कमजोर पारिस्थितिक को दर्शाते हैं। कौन सी भूवैज्ञानिक महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के प्रारंभिक मत यानी कि अर्ली व्यू के समर्थक नहीं है? तो सोलास नहीं है, जबकि कैल्विन, चैम्बरलिन और होम्स तीनों के तीनों हैं। सत्य कथन बताइए। तो आद्य पदार्थ जहाँ एकत्र होकर अधिक घनीभूत हुआ वहाँ महाद्वीप बने थे, जहाँ एकत्र कम घनीभूत हुआ वहाँ क्या बने? महासागर बने। नेक्स्ट वन, वायुमंडलीय दाब की भिन्नता महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति किस वैज्ञानिक ने मानी है? तो ये सोलास के द्वारा मानी गई है। नेक्स्ट आता है, आद्य पदार्थों के घनीभूत होने से महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति किस वैज्ञानिक के द्वारा मानी गई है? तो ये मानी गई है कैल्विन के द्वारा। क्लियर।
नेक्स्ट है सत्य कथन बताइए। ये भी आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। तो सत्य कथन, अधिक वायुदाब वाले स्थानों पर क्या बने थे? महाद्वीप बने थे। हाँ, वो आपको पिछले क्वेश्चन का रिपीटेड है ये। ग्रहाणुओं यानी कि प्लैनेट एसिमल्स जो होते हैं कि अनियमित रूप से संग्रहित होने से महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया है। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के संकुचन पर आधारित सिद्धांत थ्योरीज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्शन के समर्थक नहीं है? तो वैगनर इसके समर्थक नहीं हैं, जबकि ये तीनों हैं, लुथियन ग्रीन, लैपवर्थ और डेली। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक संकुचन सिद्धांत का समर्थक है? तो सोलास जो है ये संकुचन सिद्धांत के समर्थक। महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के लिए कौन सा सिद्धांत पेंटागोनल डोडेकाहेड्रन सिद्धांत पर आधारित है? तो लोथियन ग्रीन का सिद्धांत जो है ये इस पर आधारित है। पेंटागोनल डोडेकाहेड्रन सिद्धांत जो है ये इस वैज्ञानिक का है, तो ये विमोंट का है। चतुष्फलकीय सिद्धांत टेट्राहेड्रल थ्योरी जो है ये किस वैज्ञानिक की खोज है? तो ये फेयरबर्न की है। धरातल के प्रधान स्थल रूपों मेजर लैंडफॉर्म्स में से आप किस शामिल नहीं करेंगे? तो नदियाँ इसमें शामिल नहीं होती, जबकि पर्वत, पठार और मैदान इसमें शामिल होते हैं। धरातल पर 600 मीटर से अधिक ऊंचे भाग जो हैं वो कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं पर्वत। समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे भाग जो पर्वत कहलाते हैं अपनी समीपे धरातल से कोण बनाते हैं, तो 26 डिग्री और 35 डिग्री के। लंबी और संकरी पहाड़ियों के एक ओर सामान्य एवं दूसरी ओर तेज ढाल वाले कहलाते हैं पर्वत कटक। कटकों, शिखरों एवं घाटियों से युक्त पहाड़ियों का लंबा क्रम कहलाता है पर्वत श्रेणी। विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार के निर्मित लंबे संकरे पर्वत जिन्हें मध्य पठार स्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं पर्वत श्रृंखला। लंबाकार समानांतर पर्वत श्रेणियों के समूह जिनके मध्य घाटियां स्थित होती हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पर्वत तंत्र। पहाड़ का सबसे ऊंचा, नुकीला एवं गुंबदाकार भाग कहलाता है, तो वो कहलाता है पर्वत शिखर। और केटू क्या है? तो केटू भी जो है कि क्या है? एक माउंटेन पीक है। ठीक है, क्या है केटू? एक माउंटेन पीक है। ऊंचाई के अनुसार पर्वतों के वर्गीकरण में से आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो रिलेक्ट माउंटेन जो है इसमें शामिल नहीं होते। रुक्ष पर्वत, रफ माउंटेन की समुद्र तल से कितने ऊंचे होते हैं? 1000 से 1500 मीटर ऊंचे। यूराल पर्वत निम्नलिखित में से किस वर्ग का पर्वत है? आंतरिक पर्वत है। निम्न में से कौन सा पर्वत सागर स्थित पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सागर स्थित पर्वत है? तो ये एटिलियन है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत प्राचीनतम पर्वत? ये तो आपको बताया अरावली है। यूरोप के स्कैंडिनेवियन पर्वत है कैलेडोनियन पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत मुर्दार पर्वत की श्रृंखला में नहीं है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है पर्वत श्रृंखला मुर्दार पर्वत श्रृंखला में नहीं आता, जबकि हिमालय, एंडीज और रॉकी जो है वो इनमें आते हैं। ध्यानशान पर्वत किस भौगर्भिक इतिहास के युग की घटना है? तो हर्सिनियन के युग की घटना है ये। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भ्रंशुत्थ पर्वत की श्रेणी का है? तो वॉसजेस जो है ये भ्रंशुत्थ पर्वत की श्रेणी का है। विश्व में विभिन्न प्रकार के पर्वत वर्ग तथा उनके नाम प्रस्तुत। गलत जोड़ा कौन सा है? अवशिष्ट सियरान वेदा जो है ये गलत जोड़ा है। पर्वत निर्माणकारी हलचल, अनेक पर्वतों के जोड़े प्रस्तुत हैं। गलत जोड़ा बताइए। तो चार्नियर हलचल, हिमालय पर्वत ही गलत है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ है, तो अल्पाइन हलचल जो है ये सबसे पुराना पर्वत है। क्लियर? और तो ये आपके सामने 100 क्वेश्चन प्रेजेंट थे। इसके बाद में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगी। अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको रोज़ मिलेंगे, डेली वीडियो मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट फॉर अस। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।